जम्मू कश्मीर विवाद। जम्मू और कश्मीर भारत का ताज कहलाने वाला एक खूबसूरत राज्य है, लेकिन यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता से ज्यादा अपने राजनीतिक और ऐतिहासिक विवादों के कारण चर्चा में रहता है। यह विवाद 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के साथ ही शुरू हुआ और आज तक जारी है। कश्मीर मुद्दा केवल भारत और पाकिस्तान के बीच का विवाद नहीं, बल्कि इसमें चीन भी एक अहम पक्ष बन चुका है। इस लेख में हम जम्मू कश्मीर विवाद की जड़ों से लेकर इसके वर्तमान हालात और भविष्य की संभावनाओं पर गहराई से चर्चा करेंगे। यह वीडियो चालू करने से पहले लाइक और शेयर कर जो नीचे लाल बटन दिया गया है उसको दबाकर जो घंटी का बटन आएगा उसको ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जो भी इस चैनल पर वीडियो डाली जाएगी आप तक पहले पहुंच जाएंगी। जम्मू कश्मीर का इतिहास। जम्मू और कश्मीर का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है और इसमें विभिन्न राजवंशों, साम्राज्यों, धार्मिक प्रभावों और राजनीतिक परिवर्तनों की गाथा समाहित है। प्राचीन काल का राजतरंगिणी ग्रंथ कश्मीर के प्राचीन इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें कश्मीर के विभिन्न राजाओं और उनके शासनकाल का उल्लेख किया गया है। नागवंशी और गोनंद वंश। कश्मीर के प्रारंभिक शासकों में नागवंशियों और गोनंद वंश का उल्लेख मिलता है। हिंदू धर्म का प्रभाव था और कई मंदिरों का निर्माण हुआ। कुषाण और मौर्य साम्राज्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया और कई स्तूपों और विहारों का निर्माण कराया। कनिष्क कुषाण शासक के समय बौद्ध धर्म बहुत फला फूला। ललितादित्य मुक्तपीठ करकोटा वंश के राजा ललितादित्य ने कश्मीर को एक शक्तिशाली राज्य बनाया। उन्होंने कई मंदिरों और नगरों का निर्माण करवाया। शाह मीर वंश। शाह मीर कश्मीर के पहले मुस्लिम शासक बने और इस्लाम का प्रचार बढ़ा। इसके बाद कई मुस्लिम शासकों ने कश्मीर पर शासन किया। अकबर द्वारा कश्मीर का अधिग्रहण। मुगलों ने कश्मीर पर कब्जा किया और इसे अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। जहांगीर और शाहजहां के समय कश्मीर का खूब विकास हुआ। अफगान शासन। मुगलों के बाद अहमद शाह अब्दाली ने कश्मीर पर कब्जा किया। यह दौर काफी क्रूरता भरा था और जनता ने काफी अत्याचार झेले। सिख शासन। महाराजा रणजीत सिंह ने अफगानों को हराकर कश्मीर पर कब्जा किया। कश्मीर में सुधार हुए, लेकिन शासन कठोर था। डोगरा शासन। 18 साल 47 की संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने महाराजा गुलाब सिंह को जम्मू और कश्मीर का शासक बनाया। महाराजा हरि सिंह का शासनकाल 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब ब्रिटिश हुकूमत ने 500 से ज्यादा रियासतों को यह छूट दी कि वे भारत या पाकिस्तान में से किसी एक के साथ शामिल हो सकती है या स्वतंत्र रह सकती है। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन शासक महाराजा हरि सिंह पहले तो स्वतंत्र रहने के पक्ष में थे, लेकिन 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान समर्थित कबायलियों ने राज्य पर हमला कर दिया। इस स्थिति में महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार से मदद मांगी और 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल कर लिया। इसके बाद भारतीय सेना ने कबायलियों और पाकिस्तानी सेना को खदेड़ दिया, लेकिन तब तक कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में जा चुका था, जिसे आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। पहला भारत पाक युद्ध 1947-48। इस युद्ध के दौरान भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस विवाद को संयुक्त राष्ट्र में लेकर गए। संयुक्त राष्ट्र ने 1949 में युद्ध विराम की घोषणा कर दी, जिसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल अस्तित्व में आई। इसके तहत कश्मीर का एक हिस्सा भारत के पास और एक हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया। संयुक्त राष्ट्र ने जनमत संग्रह का सुझाव दिया, लेकिन भारत ने इसे लागू नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी सेना वहां से नहीं हटाई। कश्मीर में बढ़ती अशांति और पाकिस्तान की भूमिका। 1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत कश्मीर में घुसपैठ कर युद्ध छेड़ा, लेकिन भारत ने इसे नाकाम कर दिया। बाद में 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान को करारी हार झेलनी पड़ी और बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया। इस युद्ध के बाद 1972 में शिमला समझौता हुआ, जिसमें तय हुआ कि भारत और पाकिस्तान कश्मीर मसले का हल आपसी बातचीत से निकालेंगे। 1989 में उग्रवाद की शुरुआत। 1980 के दशक के अंत तक कश्मीर में अलगाववाद की भावना भड़कने लगी। 1980 में उग्रवाद ने जोर पकड़ लिया जब पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठनों ने हिंसा फैलानी शुरू की। उस समय से लेकर आज तक आतंकवाद जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। कारगिल युद्ध 1999 में पाकिस्तान ने एक बार फिर घुसपैठ की कोशिश की और कारगिल क्षेत्र में अपनी सेना और आतंकियों को भेजा। भारतीय सेना ने इस घुसपैठ को विफल कर दिया और कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अनुच्छेद 370 और 35। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था। इसके तहत जम्मू कश्मीर को एक अलग संविधान, अलग झंडा और विशेष अधिकार प्राप्त थे। भारत की संसद केवल रक्षा, विदेश नीति और संचार से जुड़े कानून लागू कर सकती थी, जबकि अन्य कानून लागू करने के लिए राज्य सरकार की सहमति जरूरी थी। अनुच्छेद 35 और बाहरी लोगों पर पाबंदी। अनुच्छेद 370 के तहत अनुच्छेद 35 भी लागू था, जिसके तहत कोई भी बाहरी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता था और केवल राज्य के मूल निवासी ही सरकारी नौकरियों में आवेदन कर सकते थे। 5 अगस्त 2019
ऐतिहासिक बदलाव। बीजेपी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अनुच्छेद 370 को हटा दिया और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया। इसके बाद भारत के अन्य राज्यों की तरह यहाँ भी भारतीय संविधान के सभी प्रावधान लागू हो गए। वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाएं। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से आतंकवादी गतिविधियों में कमी आई है, लेकिन पूरी तरह से शांति बहाल नहीं हो पाई है। भारतीय सेना और सुरक्षा बल लगातार आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण। पाकिस्तान ने अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध किया और इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन वैश्विक समुदाय ने इसे भारत का आंतरिक मामला बताया। विकास और निवेश। जम्मू कश्मीर में बाहरी निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब केंद्र सरकार पर्यटन, उद्योग और आधारभूत संरचना के विकास पर ध्यान दे रही है ताकि इस क्षेत्र को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सके। क्या हो सकता है कश्मीर समस्या का समाधान? भारत का पक्ष भारत कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मानता है और कहता है कि पाकिस्तान को आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद करना चाहिए। पाकिस्तान का पक्ष। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को विवादित क्षेत्र मानता है और इसे संयुक्त राष्ट्र में बार बार उठाने की कोशिश करता है। कश्मीरी जनता की भूमिका। स्थानीय लोगों के विकास और उनकी आकांक्षाओं को समझकर सरकार को काम करना होगा। शिक्षा, रोजगार और आर्थिक अवसर बढ़ाने से हालात सुधर सकते हैं। जम्मू कश्मीर विवाद केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं, बल्कि एक जटिल ऐतिहासिक और राजनीतिक समस्या है। 1947 से अब तक यह विवाद 3 युद्धों, आतंकवाद और कई कूटनीतिक लड़ाइयों का कारण बना है। हालांकि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद इस क्षेत्र में विकास की नई संभावनाएं उभरी है। अगर सही नीतियों और कूटनीतिक प्रयासों के साथ आगे बढ़ा जाए तो एक दिन कश्मीर में स्थायी शांति और समृद्धि स्थापित हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल झा लाइव टेलीकास्ट को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं।